वालेकुम कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बड़ी मुश्किल से ही रुके हैं। और बस सर मुझे एकदम आप सामने है, मैं डर रुक गया मैं। जी, अच्छा आपका लाइसेंस बना हुआ? सर लाइसेंस बना नहीं हुआ, लेकिन वो रिन्यू था, वो भी एक्सपायर हो चुका होगा। एक्सपायर हो चुका जी है। सर। तो ये जो भाई साहब को ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, सर आपका लाइसेंस है? सर लाइसेंस है, बिल्कुल है दिखा दीजिए मुझे। सर। ये भी एक्सपायर हुआ हुआ है। जी सर, एक्सपायर। उस हिसाब से तो फिर यही गुमान किया जाएगा कि लाइसेंस नहीं है आपके पास। सर थोड़ा करना था बस। और देखिए, अगर आपका जस्ट लर्नर है और वो भी आप बता रहे हैं एक्सपायर हुआ हुआ है, तो ना आपने आगे एल लिखा हुआ है ना पीछे एल लिखा हुआ है, ताकि बाकी रोड यूज़र आपसे मुहतात रहें। सर आप सर क्या कर सकते हैं, हम बता दें आप क्या। अभी इसका इमीडिएट रेमेडी मैं आपको देता हूँ, आपने वो फॉलो करना है जो मैं कहूँगा। ये साथ ही हमारा सेंटर है, अभी आपका लाइसेंस मैं बनवाता हूँ, ठीक है? आप गाड़ी मेरे साथ ले आइए, मैं आपको बताता हूँ जो करना है। आइए मेरे साथ, अभी आपका लाइसेंस आपका भी रीन्यू करवाते हैं और इनका लर्नर बनवाता हूँ मैं। आइए मेरे साथ आइए। यार बॉयज़, तुम लोगों का लाइसेंस नहीं बना हुआ और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं है। और मेरा तो वैलिड लाइसेंस है। वेल जी, दिस इज़ मी मोहम्मद आज़म फ्रॉम सुनो डिजिटल। और हुआ ये है कि हम कुछ दोस्त निकले थे बाहर और हमें एक जगह पर पुलिस वार्डन ने रोका है। और मेरे दोनों दोस्त जो आगे बैठे हुए हैं ड्राइविंग सीट पर साथ, इन दोनों के वैलिड लाइसेंस नहीं है। मेरे पास था, लेकिन चूँकि जो आगे बैठे हैं उनका वैलिड लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो पुलिस ने हमें रोक लिया है और चालान नहीं किया। ये एक ज़रा मुनफरद बात थी। और उन्होंने कहा है कि हम आपको चालान नहीं करेंगे, अभी हम आपको लाइसेंसिंग सेंटर लेकर जाते हैं जो 24/7 लाइसेंसिंग सेंटर है। और वहाँ पर अभी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे और अभी जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी और आप लाइसेंस बनाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है उसमें से गुजरेंगे। ये प्रोसेस कैसे है, अब जो हमें रोका गया है तो जो मुनफरद चीज़ अलग की गई है, चालान नहीं किया गया, हमें जाके लाइसेंस बनवाना है। इन दोनों का लाइसेंस बनवाते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो फिर आए, हमारे साथ आए। ले जी, हमें रोक लिया है पुलिस वार्डन ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब नजफ साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आदम सुनो डिजिटल से। आपने गाड़ी हमारे दोस्तों की रोक ली है, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें कि अमूमन पहले तो ये होता था कि गाड़ी रुकती है तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उस पर चालान होगा, आपने तो चालान किया ही नहीं। ये तब्दीली कैसे आई है? तब्दीली इस तरीके से आई है, इन सेंस आई है कि देखिए मेरी बात सुने, अभी पनिशमेंट से बेहतर है कि हम इनकी सलाह कर दें। इस तरीके से मकसद तो ये है ना लाइसेंस रखें। अगर हम पनिशमेंट से नहीं बेहतर रिजल्ट आ रहे तो हम यहाँ से भी कर लेते हैं, जो कि पनिशमेंट से भी आ रहे हैं। पहले मुहिम चल रही है जो कि मौजूदा भी चल रही है हेलमेट की, आपको वाजिया फ़र्क नज़र आ रहा है। आजकल आईजी साहब का हुक्म है, सीटीओ साहब का हुक्म है, डीआईजी पंजाब ट्रैफिक साहब का हुक्म है कि ये लाइसेंस पे जोर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, ज़्यादा अमवात जो है रोड एक्सीडेंट की वजह से ही है, ना कि दीगर क्राइम्स की वजह से ही है। अच्छा नजीब साहब, ये बताएं कि जिस तरह जो हेलमेट की कैंपेन थी वो तो उस पर फ़ाइन नहीं किया जा रहा था। अब चूँकि जो लाइसेंस है ये एक चीज़ जाना है, आपने अप्लाई करना है, एक प्रोसेस है, आपने टेस्ट देना है और फिर लाइसेंस बनेगा। तो इस पर फ़ाइन नहीं किया जा रहा कहीं पर भी पूरा लाहौर में, और ये कोशिश की जा रही है कि लाइसेंस बनवाने के लिए लेके जाया जाए। ज़्यादातर जोर इसी बात पर होता है कि जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ और वो साल से चला रहे हैं, वो उन लोगों को हाईलाइट किया जाए, उन्हें रोक रोक के चेक किया जाए, और फिर अगर उनका लाइसेंस निकल आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता तो उन्हें मौके पर ही जाके जो है अपना लर्नर बनवाना पड़ेगा। अच्छा, अभी अब आपने गाड़ी रोकी है, मेरे दोस्तों की दोनों का लाइसेंस नहीं है, अब क्या करेंगे इन्हें? अभी ये साथ ही हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है, अभी नया ही बना है, तो वहाँ पे इनका जाके अभी हम लर्नर बनवाएंगे। और वो जो को ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए साहब हैं, उनका एक्सपायर हुआ है अप्रैल 2023 का, उनका भी रिन्यू भी करवाएंगे। हाँ, और ये आप बल्कि बाकियों को भी बताएं कि अब इशरा सेंटर में भी हो गया, इशरा में भी नया फैसिलिटेशन सेंटर नया फैसिलिटेशन। तो मज़ीद चीज़ें वो भी इनसे जानते हैं। आए अब जरा इस प्रोसेस को देखते हैं किस तरह ये बनता है, और ये गाड़ी भी हमारे साथ आएगी और अभी लाइसेंस बनता है। अच्छा नजीब साहब, ये बताएं कि लोग अब इस पे भी रजिस्ट करते हैं अगर आप उन्हें फ़ौरन कहें कि आएँ अपना लाइसेंस बनवाएं? आदत तो बिगड़ी हुई है ना इन लोगों की, इन्हें टाइम लगेगा सुधरते हुए, एकदम का मामला नहीं। अगर ये इतने अच्छे होते तो ये इनके लाइसेंस बने होते अब तक, लेकिन वो रजिस्ट कर जाते हैं। कुछ की मजबूरी, जानवर बेमजबूरी आती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रुझान यही है, सर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो हिले बहाने वैसे ही हैं। हिले बहाने वही हैं इनके पास के आज टाइम नहीं, अभी इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, कल करा लूँगा, प्रॉमिस है कल करा लूँगा।
तो लेकिन हमारी यही कोशिश होती है नहीं इन्हें साथ ही लेके जाओ और साथ ही इनका अच्छा करवाएं। अभी ये कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये किस लिए खड़े जी हुए ये हैं? टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। ये वो उनके हाथों में, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, इनके हाथों में लर्नर है। ये अंदर से टेस्ट पास करके तो अब यहाँ पे अपना टेस्ट देने के लिए आए ये हैं। जो फिजिकल टेस्ट है वो देने के जी लिए आए साइन टेस्ट इनका क्लियर हो चुका है, अब ये रोड टेस्ट दे रहे हैं। हैं। चलें आए फिर जी, प्रोसेस को जी, देखते हैं, आइए। आ जाए। ये जो प्रोसेस है किस तरह से अब ये अच्छा यहाँ पर काउंटर में मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की पर अगर बात कर ली जाए, फाइल बननी है। अब हम तो रैंडमली आपने में रुका और हम आ गए। फाइल तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स मेथड आप बता रहे हैं फाइल का। फाइल इज़ नॉट नेसेसरी, आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड बस वो होना काफ़ी चाहिए। है हाँ। दोनों केसेस में। बिल्कुल नया नया बिल्कुल apply बिल्कुल करना है। बिल्कुल। आइए अभी आपको करके दिखाते हैं। चलें जी, आइए ओरिजिनल देखते हैं आईडी कार्ड आपके कि इनका दोस्तों के ओरिजिनल आईडी कार्ड इनके पास है और आपको दिखाते हैं। रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब कैसे हैं आप? खरीद से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और कैसा रिस्पांस है? डेली जो लोग आ रहे हैं बनवाने के लिए, लोग की तादाद बढ़ी है रिसेंट कैंपेन से या कम हुई है? जी काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, लोग इंटरेस्ट अप ले रहे हैं क्योंकि कैंपेन शुरू हुई है जब से लाइसेंस की। तो उसके बाद से लोग जो हैं उनको ज़रा इसमें ये हुआ है कि सख्ती होती जा रही है, तो जाके लाइसेंस बना ले, वरना जुर्माने हैवी किस्म के हो रहे हैं बाहर। जुर्माने हो रहे हैं। तो अब हम अपने दो दोस्त भी लेके आए हैं आपके पास और दोनों मुजरिम की तरह खड़े हुए हैं और बिल्कुल ही मुजरिम है जो लाइसेंस नहीं बनवाता। ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी भी है और आपका फ़र्ज़ भी है। अगर आप रोड पर आते हैं, गाड़ी चलाना चाहते हैं, आपकी अपनी हिफाजत के लिए भी और जितने भी रोड यूज़र उस वक्त मौजूद हैं उन सब की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लाइसेंस हो जो ये बताता है कि आप एक ज़िम्मेदार और फ़र्ज़ शनास ड्राइवर हैं। तो नजर साहब अब क्या प्रोसेस होगा? अभी हम इनका लर्नर बनवाएंगे। ये रेहान साहब है, ये इसमें हमारी रहनुमाई करेंगे। इनका लर्नर बनेगा, उसके 42 डेज़ के बाद ये अपना टेस्ट दे सकते हैं। तब तक आपने जब भी गाड़ी चलानी है, आगे आपने एल लिखवाना है स्क्रीन के और पीछे भी लिखवाना है और अपने साथ एक्सपर्ट लाइसेंस होल्डर ड्राइवर रखना है अपने साथ। ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। इसके बगैर ये ये मेन ज़रूरी रोड पे गाड़ी है। नहीं नहीं, उसके बाद उसके बगैर जो है फिर इनका फ़ाइन होगा। अगर ये इन मेयार पे नहीं पूरा उतरते तो फिर फ़ाइन होगा। यानी अगर लर्नर वैलिड ये बनाते हैं और एल मेंशन नहीं होता और एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं होता, हाँ तो जिसका वैलिड हो ड्राइविंग लाइसेंस, जी। तो फिर फाइन होगा। फिर इनका अभी फाइन फिर शनाख्ती कार्ड इनसे लें। जी जी, ये इनके पास है, मेरे पास करें, आई स्टार्ट कार्ड। करें। ये रेहान भाई है इनका। इधर आ जाए। इनका लर्नर पहले बना हुआ है, पहले बना हुआ है इनका लर्नर, ये वो आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड जितना मर्जी इनका पुराना हो उस रिकॉर्ड में आ जाएगा, जितना मर्जी पुराना लर्नर हो। अब इनके हम डाटा जो है वो अपडेट करेंगे और अच्छा, उसके ये बाद लर्नर पहले इसी सेंटर से बना है किसी और सेंटर से बना होगा? ये इसमें मेंशन नहीं होता सेंटर का, लेकिन इन्होंने बनवा लेकिन के आपका रखा हुआ है सेंटर 2016 से। ये उसके बाद उन्होंने एक्सपायर हो गया था, दोबारा रीन्यू नहीं करवाया, दोबारा टेस्ट नहीं कहीं दिया। 2016 के बाद लर्निंग इन्होंने नहीं बनवाया। अब इस लर्नर को आप रीन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, लर्निंग रीन्यू होगा, उसके बाद ये टेस्ट देंगे, जब मर्जी दे सकते हैं क्योंकि पहले एक दफ़ा बनवा चुके हैं। तो 42 डेज़ का जो पीरियड होता है वो उन पर लागू नहीं होगा, ये जब मर्जी जाके टेस्ट दे सकते हैं रीन्यू करवाने के बाद। अच्छा, अगर कोई लर्नर पहली दफ़ा बनवाएगा तो फिर 42 डेज़ का टाइम जी पीरियड है? बिल्कुल, 42 डेज़ का टाइम पीरियड है, लेकिन जिसने दोबारा रीन्यू करवाया उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता, वो जब मर्जी जाके टेस्ट दे तो सकते अगर हैं। ये अभी रीन्यू हो रहा है तो ये आज ही टेस्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अभी इसी वक्त टेस्ट दे सकते हैं। आपका लर्नर अभी रीन्यू हो जाएगा तो अभी टेस्ट के लिए रेडी हैं आप? हाँ जी रेडी है। गाड़ी सही चला लेते हैं? हाँ जी सही चलाया तो। और अगर टेस्ट में भी आप फेल हो गए तो? नहीं, मैंने सुना कि टेस्ट इतना मुश्किल नहीं, आसान सा टेस्ट है। एक ऑनलाइन टेस्ट है और एक फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट है, दोनों टेस्ट आपको भी देने होंगे। चलो मैं रेडी हूँ। चलें, ये भी रेडी है दोनों टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे लाइसेंस रिन्यू होते हुए फिंगर स्कैन करवाई गई हैं और रिकॉर्ड तो पहले शो किया जा रहा था और अभी दोबारा फ्रेश पिक्चर जो है वो इनकी उतार ली गई है। इसके बाद आई गेस ये इसे प्रिंट आउट करेंगे और लर्नर रिन्यू हो चुका है। इसके बाद ये जाके दोबारा टेस्ट देंगे और अगर टेस्ट क्लियर कर देंगे तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि टेस्ट क्लियर हो जाता है तो अभी इन्हें कार्ड मिल जाएगा? इनका सारा से पहले साइन टेस्ट होगा, अगर ये उससे गेट थ्रू होते हैं तो फिर उसके बाद रोड टेस्ट होगा। ये दोनों पास करना ज़रूरी है, उसके बाद इनका लाइसेंस प्रिंट होकर इनके घर आएगा। अच्छा, दोनों में से अगर एक पास हो जाए और एक फेल हो जाए? नहीं, फिर नहीं, दोनों को पास करना ज़रूरी है। अब ये टेस्ट के लिए एलिजिबल है, इनका रीन्यू हो चुका है। रिन्यू लर्नर इनका रिन्यू हो गया। लर्निंग रीन्यू। अब दूसरा केस है जी हमारे पास, जो हमारे दोस्त है जिनका जो लर्नर पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है लेकिन एक्सपायर हो गया था लगभग 2-3 माह पहले, 2023 में ही। तो अब उनकी जो प्रोसेस है वो भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें नजर साहब ये बताएं कि इनका तो एक्सपायर हुआ है 2-3 माह पहले। अब कुछ लोग पुराने ड्राइवर भी हैं, पुराने लाइसेंस बने हुए हैं, तो अगर किसी का 4-5 साल पहले का बना है, 10 साल पहले का बना हुआ है, वो एक्सपायर होता है,
तो वो जब आएंगे तो सिर्फ उन्हें भी रीन्यू करवाना होगा या उनका भी दोबारा से टेस्ट होगा? नहीं, उनका सिर्फ रीन्यू होगा। ये पर एनम जो है कुछ फ़ाइन होता है गालबन, रेहान भाई 340 कितना? ये मोटरसाइकिल कार का होता है 375 375 पर ईयर के हिसाब से जितने साल भी आपके होगे जो हो चुके हैं एक्सपायर हुए। हाँ, वो मल्टीप्लाई बाय इतनी रकम जितनी रेहान साहब ने बताई। इनका कमांड हो गया, डाटा अपडेट हो गया, अब इनका रजिस्टर्ड नंबर लग गया है तो इनका लाइसेंस रीन्यू हो जाएगा, थोड़ी रीन्यू हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। तो अब वो मरला आ गया है जो कि टेस्ट का है, और टेस्ट दो तरह के हैं, ऑनलाइन टेस्ट है और फिजिकल टेस्ट है। पहले कौन सा टेस्ट देना होगा? पहले इनका साइन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है, वो देंगे। उसके बाद अगर ये गेट थ्रू होता है तो फिर उसके बाद साइन टेस्ट होगा, बाहर होगा। साइन टेस्ट के हवाले से इसकी तैयारी कैसे की जाती है या इसमें कितने सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे, कुछ वो गाइड कर दें। इसमें कंप्यूटर जो है वो आपसे 2 मिनट में 10 सवाल पूछेगा और आपको 5 कम से कम पास करने ज़रूरी है। अगर आप 5/10 लेते हैं तो ही आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट साइन होंगे? साइन टेस्ट होते हैं, कुछ एहतियाती इशारे होते हैं, कुछ लाजमी इशारे होते हैं जो आप हाईवेज़ पे देखते हैं, आम रोड्स पर देखते हैं, उस तरह के वो होते दिखाएंगे, और हैं। ये MCQs टेस्ट होगा। MCQs होता है ये। अच्छा, अगर तो 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते हैं तो फिर वो चले जाएंगे फिजिकल टेस्ट पे, ड्राइविंग टेस्ट देने पे। अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर क्या तरीक़ेकार होगा? तो वो गेट थ्रू अगर नहीं होता तो वो दोबारा आएगा 42 डेज़ के बाद। अच्छा, फिर वो पहले वाली शर्त लागू हो जाएगी कि 42 दिन बाद दोबारा से आके पहले साइन टेस्ट क्लियर करेंगे। साइन टेस्ट देगा, उसके बाद रोड टेस्ट होगा। अभी यहाँ पे साइन टेस्ट होगा और यहाँ में इसमें एटलीस्ट 10 सवाल पूछे जाएंगे, उनमें से 5 के सही जवाब देना ज़रूरी है। उसके बाद अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो आज अभी इनका ड्राइविंग टेस्ट होगा, और अगर वो भी क्लियर कर लेंगे तो फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस कितनी देर में मिल जाएगा? उसके बाद जो है गालबन 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। 2 से 3 हफ्ते में दोबारा इसी ऑफिस से आके कलेक्ट करना नहीं, होगा? इनके जो ये एड्रेस लिखवाएंगे, जब आप घर पे डिलीवर हो जो जाएगा, घर का एड्रेस लिखवाएंगे वहाँ पे पार्सल हो जाएगा। वहाँ पार्सल हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसानी हो चुकी है इस प्रोसेस में, अब तो बहुत आसान कर दिया जी गया है। बिल्कुल आसानी हो चुकी है और आप लोगों के आवाम के लिए फ़ायदे के लिए ही है ये सारा कुछ। चलें जी, आएँ, ये आपको प्रोसेस दिखाते हैं। और यहाँ पर इनकी टेस्ट की प्रिपरेशन की जा रही है। जो टेस्टिंग ऑफिसर है वो उन्हें इसकी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरीके से आपने टेस्ट देना है आपके सामने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस तरफ कैमरा भी है जो इसको रिकॉर्ड कर रहा होता है? जी जी, कैमरा भी लगे हुए हैं। अगर आपके कैमरा मैन दिखा सके, वो कैमरा लगा हुआ है कि ये लगा हुआ है, ये सारे ये होता है कि इन्हें किसी किस्म की बैरूनी इमदाद ना मिल सके। कोई चीटिंग के कल्चर को रोकने के लिए ये कैमरे लगे हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए। ले जी, टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है और टेस्ट फेल हो गया है। इट्स 4 आउट ऑफ 10। अगर आप दिखा सकें जूम करके कि ये जो ऊपर स्लिप है ये अभी मौके पर प्रिंट हुई है और इनके जो ड्राइविंग लर्नर परमिट है उसके साथ इसको अटैच कर दिया गया है। अब ज़रा जानते हैं नजर साहब, टेस्ट हो गया है फेल, अब इसका क्या प्रोसीजर होगा? अब इसका प्रोसीजर ये है कि ये 42 डेज़ कम से कम, उससे पहले नहीं, 42 डेज़ के बाद आएंगे, दोबारा रीअपीयर होंगे टेस्ट में। रिपेयर होंगे टेस्ट में, यानी इन्हें डायरेक्ट इसी काउंटर पे आके टेस्ट देना होगा। अच्छा, 42 डेज़ का टाइम क्यों है? इस दौरान ट्रेनिंग करें, ये साइन याद करें, किस लिए 42 दिन का वक्फा क्यों है? 42 दिन का मकसद बेसिकली तो ये है कि आप सीखें। ये एक कैलकुलेटेड टाइम निकाला गया कि एक आम आदमी को एक बतौर वालिद, बतौर खावंद, बतौर बेटा, बतौर भाई मसरूफियत निकाल के अगर ये टाइम एस्टिमेट दिया जाए तो वो सीख सकता है इतने में। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे हमें सारे मर्द हज़रात नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन ड्राइवर जो हैं उनके लिए स्पेशलाइज सेंटर्स हैं या वो भी यहीं पर आके अप्लाई करेंगी? ख़वातीन के लिए ज़्यादातर जो है ना लेडीज़, वो उनके लिए लिबर्टी है। जैसे हमारी फ़ीमेल स्टाफ है वो भी इंचार्ज है, वो भी टेस्ट लेती है, तो वो ज़्यादातर लेडीज़ के लिए। हाँ जी, लेडीज़ के लिए। अच्छा, हम इसके बाद का जो प्रोसेस है, जो ड्राइविंग टेस्ट है, हम वो इसको देख सकते हैं क्योंकि जी, यहाँ जी, पे फेल हो क्यों गए, नहीं, कुछ बिल्कुल टेस्ट हो रहे होंगे तो आए हम वो आपको देखते हैं। दिखाते आए जी, जरा वो दिखाते हैं आपके टेस्ट होता किस तरह है। जो 42 दिन बाद अब आकर दोबारा इन्हें पहले ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, साइन टेस्ट, और फिर उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो आ जाए हमारे साथ। हमारे दोस्त तो ऑनलाइन साइन टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन जिन्होंने पास किया वो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस यही है? जी, ये नेक्स्ट प्रोसेस और फाइनल प्रोसेस यही है। इसके बाद अगर ये यहाँ से पास होता है तो इसके बाद इनके घर के एड्रेस पे लाइसेंस इनका डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, ये नजर से बता दें लास्ट थिंग कि इस सारे प्रोसेस की जो गवर्नमेंट फ़ीस है अप्लाई करने की, वो कितनी है?
तकरीबन ये है 1200 के करीब करीब बन जाती है। यानी जो जिन्होंने अप्लाई किया है रिन्यूअल के लिए उनकी और जिन्होंने नए के लिए अप्लाई किया दोनों की 1000 से 1200 के दरमियान। नहीं, ये जिनका फ्रेश अभी लाइसेंस बना है ना, जो जैसे ये साइन टेस्ट से पास हो रहे हैं, इनका टोटल गालबन 1200 रुपया खर्चा है टोटल। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल थी और हमने आपको दिखाया ये प्रोसेस कि किस तरीके से आपको चालान नहीं किया जा रहा लेकिन आपको लाइसेंसिंग सेंटर लाया जा रहा है ताकि यहाँ पर आकर आप अप्लाई करें, आपका लाइसेंस बने। टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब हमारे दोस्त का टेस्ट हो गया है फेल और हम अपने दोस्त को 42 दिन तैयारी करवाएंगे, उन्हें साइंस रोज़ याद करवा करेंगे और 42 डेज़ के बाद फिर से आएंगे, फिर टेस्ट देंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि वो टेस्ट पास कर पाते हैं या नहीं।